तो इस वक्त ये जो मशीनें आप देख रहे हैं, इससे बहुत बड़ा बड़ा प्रिंटिंग का काम होता है। और एक मशीन ही नहीं, दीक्षा आर्ट के अंदर बहुत सारी मशीनें हैं और स्टैंडर्ड की मशीनें हैं। आप देख सकते हैं इनकी प्रिंटिंग वगैरह पर बहुत अच्छे से काम किया जाता है। और इन्हीं मशीनों के द्वारा जो है एक उद्योग जो है वो कई लोगों को रोज़गार देता है और रोज़गार की आज बहुत ही आवश्यकता है। तो रमेंद्र कुमार सिंह जो हैं वो न केवल स्वयं आत्मनिर्भर हैं, इन्होंने स्टार्टअप शुरू किया, बल्कि इन्होंने लगभग 20 परिवारों से जो जुड़े हुए परिवार हैं उन लोगों को भी रोज़गार दे रहे हैं, उनका भी घर इससे चल रहा है। तो हम रमेंद्र कुमार सिंह जी से चाहेंगे कि इतना बड़ा जो काम शुरू किया आपने, तो किस तरह की मशीनों से ये उद्योग खड़ा किया गया है। यहाँ पर देखिए कई तरह की किताबें हैं, पुस्तकें हैं और भी तरह तरह की चीज़ें यहाँ छपती हैं, बड़े बड़े शीट हैं। तो रमेंद्र कुमार जी आप बताएं किस किस तरह की चीज़ें जो हैं इस तरह की प्रिंटिंग मशीन से आप तैयार करते हैं। इसमें हम पोस्टर बनाते हैं, हैंडबिल बनाते हैं, ये लिफाफे बनाते हैं, मल्टी कलर्स में जो छपते हैं किताबें, विभाग की बहुत सारी किताबें हमारी यहाँ बनती हैं जो गवर्नमेंट की, बिहार सरकार की किताबें हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की किताबें हैं। गवर्नमेंट में तो बहुत सारा सेक्टर है अलग अलग, उनकी सारी किताबें हम लोग इसी मशीन से बनाते हैं। और आज पटना में जो है ना इस तरह की और भी मशीनें लगी हुई हैं, बट क्वालिटी के लिए हमें जाना जाता है। और हम लोग अपनी प्रिंटिंग को लेकर के दिल्ली को भागते थे, कानपुर को जाते थे, लखनऊ में जाते थे कि अच्छी प्रिंटिंग हमारी हो, लेकिन अब हमें वो आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि सारा संसाधन हमारे एक ही छत के नीचे। इन मशीनों को क्या कहा जाता है? ये फुली सीपीसी मशीन है ये, और ये फॉरेन की है, चेकोस्लोवाकिया की मशीन है, यूएसए की। ये पोली 466 इसको बोलते हैं। ये 4 कलर मशीन है और ये सीरीज़ में लगी हुई हैं। सीरीज एक साथ ये कंप्लीट कलर छाप करके निकाल देती है, फिनिशिंग कर देती है। उसके बाद फिर बाइंडिंग। ये जैसे हमारी अभी रिसेंटली छपा हुआ है विभाग का हमारा किताब दिखाइए सुभाष जी। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट जो है तैयार होता है इन्हीं मशीनों से। किताब अलग अलग तरह के, जरा से जल्दी से निकाल लीजिए। लघु उद्योग के द्वारा जिस तरह से भारत विकास के क्षेत्र में छलांग मार सकता है, सरकार और समाज को लघु उद्योग की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये न केवल अपना रोज़गार देता है लघु उद्योग, एमएसएमई सेक्टर जो है सरकार भी प्रोत्साहन देने के लिए तैयार है। इसलिए नागरिकों को इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए। पुस्तकों की क्वालिटी को हाई स्टैंडर्ड करने के लिए हाई स्टैंडर्ड मशीनों की आवश्यकता होती है और इन मशीनों को लगाने के बाद क्वालिटी उत्पादन होता है और इन्हीं क्वालिटी उत्पादन से जो बिज़नेस है और लोगों की कस्टमर्स हैं आते हैं। तो ये रमेंद्र कुमार सिंह जी ने अपने अथक परिश्रम से इस तरह का सेटअप तैयार किया है जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये जो शीट आप देख रहे हैं और ये जो पुस्तकें देख रही हैं, ये दीक्षा आर्ट प्रिंटिंग प्रेस के जो मालिक हैं रमेंद्र कुमार जी, ये सब बिहार सरकार की ज़्यादातर किताबें हैं। तो रमेंद्र जी आप बताएं ये किताब कब से ये छाप रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं? ये काम हमने 2008 से मैंने शुरू किया था और उस समय हम लोग की स्थिति थी कि बिहार सरकार की लोगों तक भी यहाँ कोई नहीं जान पा रहा था। लोगों तो हमारा था लेकिन इतनी प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन हमारे द्वारा उस लोगों को भी प्रचार प्रसार किया गया। और इस क्वालिटी को बनाने के लिए हमें पहले दिल्ली और बाहर के शहरों में जाना होता था। कोलकाता है, दिल्ली है, कानपुर है, बम्बई है, उस तरह जाना पड़ता था। लेकिन अभी के दिनों में हम लोगों ने अपने यहाँ ही ये मशीन लगाया। बहुत अच्छी मशीन है जो अभी चेकोस्लोवाकिया की है, यूएसए की मशीन लगी हुई है, जो हम क्वालिटी प्रिंटिंग आज पटना में कर रहे हैं, जिसे सरकार भी काफ़ी अप्रिशिएट कर रही है इस हम लोग की प्रिंटिंग क्वालिटी। बढ़ जाओ। बताइए किताब ये किस किस तरह की और कहाँ की किताबें हैं आपको ऑर्डर? ये हमारा कृषक संदेश है, ये हमारे बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मैगजीन है, जो ये हमारा मंथली मैगजीन निकलती है। ये कृषि विभाग की खेतीबाड़ी है, ये भी मैगजीन है।
जो हमारी ये क्वार्टरली मैगजीन है। उसी तरह से ये डायरी है, बिहार सरकार की डायरी है, कृषि विभाग की डायरी है, जो कि पूरे कृषि विभाग को बढ़ता है। ये किताब है बर्ड्स इन बिहार है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की किताब है, जो कि पूरे बिहार राज्य में जाता है। उस तरह से ग्रामीण जीव का ये बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की किताब ही है। ये वाइल्ड लाइफ, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की किताब ही है। इसके राइटर थे श्री अरविंदर सिंह, IFS हैं, उनकी लिखी हुई किताब ही है। बाकी ये प्रधानमंत्री कृषि निवेश प्रोत्साहन पुस्तिका है। इसमें नए नए जो उद्योग लगाने हैं उसके विषय में इसमें जानकारी दी हुई है कि आप नए स्टार्टअप और ये सब कैसे लगाएंगे, इसका गाइडलाइन ये है। ये बिहार राज्य बीज निगम की ये डायरी है जो लास्ट ईयर की बनी हुई है, उसका एनुअल रिपोर्ट बना हुआ है। ये बिहार सरकार की बहुत ही अच्छी किताब है, कृषि रोड मैप है। जो ये कृषि रोड मैप है जो कि अभी तक ये 3 वॉल्यूम बन चुका है, 2007, 2012 और 2017 में बना है। और ये अभी 2022 में बनना था, लेकिन किसी कारणवश कोविड की वजह से काम नहीं होने की वजह से। किताब को दिखाइए, किताब के अंदर किस किस तरह के पॉइंट्स हैं। ये कृषि रोड मैप है जो कि हमारे सरकार की 5 बरस का रोड मैप तैयार किया हुआ है। ये 5 बरस का रोड मैप तैयार है कि एग्रीकल्चर में कैसे कैसे काम हमें करने हैं, क्या क्या काम करने हैं, कैसे हमारा डेवलपमेंट होगा, किसानों को विकास कैसे होगा, पशुपालन का विकास कैसे होगा, फॉरेस्ट में विकास हमारा कैसे होगा, जल संसाधन है। ये रोड मैप है, ये रोड मैप है बिहार सरकार का, ये रोड मैप है एग्रीकल्चर के लिए। और बहुत सारी हैंडबिल, बहुत सारे ये बुकलेट, ये कैलेंडर। अब जैसे केचुआ उत्पादन है, केचुआ उत्पादन तकनीक, इसमें तकनीक दी हुई है। हाँ, ये केचुआ उत्पादन तकनीक है जी। इसमें हम लोग वर्मी कंपोस्ट वगैरह जो बनाते हैं, केचुआ जो हमारे खेतों के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम लोग पहले इसको नष्ट कर देते थे। सरकार, अभी हमारा प्रपोजल है सरकार का कि अब केचुआ जैविक खेती करने के लिए, तो जैविक खेती में केचुआ का बहुत बड़ा रोल रहता है। जिस खेत में अगर केचुआ है तो उसको माना जाता है कि उसका प्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया होगा। और सरकार इस पर बहुत सी सब्सिडी वगैरह दे रही है आज को करने के लिए। बिहार में मखाना उद्योग, आज के डेट में बिहार का मखाना उद्योग पूरे हिंदुस्तान में, क्या विदेशों में भी जाना जाता है। बहुत ही पौष्टिक होता है, बहुत ही पौष्टिक होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। उसके कई तरह के उत्पादों की जानकारी इसमें दी हुई है किताब। इस किताब में बहुत सारी, उसमें क्या क्या चीज़ बना सकते हैं। तो ये किताब का कवर पृष्ठ है जी, कवर पृष्ठ है। अच्छा जी। ये मशरूम का है। मशरूम जो पहले हम लोग नहीं जानते थे कि इतना पौष्टिक है। व्यावसायिक खेती करने के लिए, ये व्यावसायिक खेती करने तकनीक दी गई ये है किसानों के लिए, जो छोटे छोटे हमारे ये महिलाएं हैं गांव घर में, जो कि उनको कोई रोजगार नहीं था, आज इसके माध्यम से वो अपना रोजगार सृजन कर रही हैं, उनकी आय भी बढ़ रही हैं और लोगों को एक पौष्टिक आहार भी मिल रहा है। इस तरह से बहुत सारी किताबें हमारे यहाँ बनती हैं। बर्ड्स की किताब जो है उसमें क्या बिहार के बर्ड्स के बारे में जानकारी दी गई है? ये बर्ड्स इन बिहार किताब है। ये बिहार में जितने बर्ड्स हैं उनके बारे में इस किताब में बताया गया है। क्योंकि हमारे यहाँ ये बर्ड्स बिहार उसी पर बनी हुई किताब है। ये सारे ये हमारे यहाँ बिहार में कितने तरह के पक्षी मिलते हैं उसकी जानकारी इसमें दी गई है। जानकारी दी गई है। जी जी जी, वेरी गुड। ये बर्ड्स इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की किताब है। अब ये प्रिंटिंग क्वालिटी जो हम लोग नहीं यहाँ कर पाते थे पहले, आज के डेट में हम लोग इस मशीन पर अभी बना रहे हैं और कर रहे हैं। चूँकि हमारे पास भी अब संसाधन हो गए, अच्छी अच्छी मशीनें आ गई हैं, तो हमें अब काम करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। और हम लोग और भी चाह रहे हैं कि और इसे भी बेटर करें। और तो आपके जो कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, वो किस तरह से ट्रेंड होते हैं, और जो ये सारा चीज़ वो कौन लोग होते हैं? हमारे यहाँ तो सब जो भी स्टाफ है सब टेक्निकल स्टाफ है। नॉन टेक्निकल स्टाफ हम लोग के यहाँ नहीं होता है। मार्केटिंग के लिए कुछ नॉन टेक्निकल स्टाफ होते हैं, और बाकी तो सब टेक्निकल स्टाफ है। कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग लेकर के आते हैं। जी, अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? इसी क्षेत्र को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसको और विस्तार रूप देंगे। इसको और विस्तार रूप देंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा इससे विस्तार रूप देने से। उसका भी कोई रोड मैप है? रोड मैप तो है, चूँकि अभी प्रिंटिंग क्षेत्र हमारा बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, जो कि आज के डेट में अभी हमारे यहाँ पटना में उतना बड़ा सेटअप अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि वो हम लोग उस लेवल तक हम लोग पहुँच जाएंगे।
अच्छा, एमएसएमई सेक्टर को सरकार, भारत सरकार वगैरह, बिहार सरकार प्रमोट कर रही हैं, कुछ योजनाएं ऐसी आई हैं। ये एमएसएमई सेक्टर में ही है, हमारा आता है, प्रिंटिंग उद्योग एमएसएमई सेक्टर में ही आता है। और सरकार का हमें मुद्रा लोन भी प्राप्त है, एमएसएमई में हमारा लोन भी प्राप्त है। इस मशीन के लिए मैंने सरकार से लोन ले रखा है, हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा एमएसएमई में हमारा लोन दिया गया है, इस वजह से हमने ये मशीन लगा पाया। तो सरकार का तो सहयोग है ही हम लोग को आगे बढ़ने में। जी, आज हम लोग इसमें एटलीस्ट कम से कम एक साथ 25-30 लोगों का रोजगार दे रखे हैं। इतने लोगों का तो रोजगार हमारे यहाँ से इतने परिवारों का उतने परिवारों को तो भरण पोषण हो रहा है। अगर 20-25 लोग हैं तो उनके 4-4 परिवार भी अगर मानिए तो 100 परिवार का तो हम लोग जरूर चला रहे हैं। 100 लोगों का भोजन तो जरूर चला रहे हैं। जी जी जी। तो रमेंद्र जी, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और इससे युवा जो हैं वो प्रेरित होंगे। तो इस उद्योग को लगाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन वगैरह की ज़रूरत होती है? क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत ही है। तो पहले तो मैंने क्वालिफिकेशन नहीं ले रखा था, लेकिन धीरे धीरे आज के डेट में हम लोग भी अब जाते हैं, बहुत बड़े बड़े सेमिनार होते हैं जिसमें हम लोग को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और बाहर जा कर के हमने जानकारी प्राप्त की कैसे किया जाए, कैसे नहीं किया जाए। फेयर वगैरह लगते हैं, प्रिंट पैक लगता है, प्रिंट फेयर लगते हैं, तो उसमें नई नई मशीन की जानकारियाँ मिलते रहती हैं। बहुत सारे कंपनी के CEO वगैरह आते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, मशीन के बारे में बताते हैं, तो जानकारी होते रहती है। कैसे आप मशीन लगाएं, कैसे लगाएं, कैसे एमएसएमई सेक्टर में कैसे प्रवेश करेंगे, जी। कंपनी कैसे बनाएंगे, इन सब चीज़ों की जानकारी जो है लेकर कोई भी युवा चाहे तो न केवल स्वयं स्टार्टअप कर सकता है, बल्कि वो आत्मनिर्भर बनकर दूसरों को भी रोज़गार दे सकता है। तो यही है आत्मनिर्भर भारत, यही बिहार सरकार का एक प्रयास है, जिसके सहयोग से लोग जो हैं एमएसएमई सेक्टर में आने के लिए। और रमेंद्र जी की जो स्टोरी है एक सक्सेस स्टोरी है कि उन्होंने ये दिखाया है कि न केवल स्वयं आप रोज़गार लीजिए, आप दूसरों को भी रोज़गार दें। ये फुली कंप्यूटराइज मशीन है। ये मशीन में सारा कंट्रोल यहीं से है, इस मशीन का। मनोज जी, ये किस, मैं आज के युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि आपको अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हार्ड से हार्ड वर्क करने के लिए तैयार रहें और आप आगे बढ़ जाएंगे। ठोकर तो आते ही लगते ही हैं, लेकिन ठोकर से निराश नहीं होना है, बस आगे बढ़ते रहें। और सरकार आपके साथ है, हर तरह से मदद कर रही है सरकार, और ये नहीं कहना चाहिए कि सरकार मदद नहीं कर रही है। आप आगे बढ़ेंगे तो सरकार ज़रूर मदद करेगी। हम लोगों को भी आज सरकार मदद कर रही है, इस वजह से हम लोग आज इतना आगे बढ़े। जी हाँ, तो एक तरह से ये जो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया को ये स्टोरी मिली है, एक सक्सेस स्टोरी है, और युवाओं को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यही रमेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि अगर इतनी बड़ी मशीन और सरकार का सहयोग, बैंक का सहयोग लेकर, तो फिर नकारात्मक सोचने की क्या आवश्यकता है। आप कोशिश कीजिए, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं से शुरू हो जाइए, अपने अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण ले आइए, तो आप भी ये काम कर सकते हैं। और यही काम क्यों, बहुत सारे काम हैं जो यहाँ पर जिस तरह से अपना टेक्निक, जिनको हुनर आता है, तो यहाँ पे सभी हुनरमंद हैं। देखिए मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें सीख लिया तो इनको रोज़गार की चिंता नहीं होती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं इसमें रोज़गार भी प्राप्त करते हैं, और सबके चेहरे पे मुस्कान जो है वो आनी चाहिए। और उसके लिए लघु उद्योग जो एमएसएमई सेक्टर है उसकी बहुत ही आवश्यकता है। इसी के साथ आरजेएस की सकारात्मक भारत बिहार यात्रा में ये पॉजिटिव स्टोरी आरजेएस फैमिली के लिए समर्पित है। जय हिंद, जय भारत।